जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीए आर्मी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024 रैली के कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। देखिए दोस्तों, आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल आ रहा था टीए आर्मी रिलेटेड, जैसे कि दोस्तों टीए आर्मी का जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है या दोस्तों इसमें भी एक टाइम पीरियड आपका दिया गया है, यानी कि ये जॉब कितने साल का आपका होगा आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये परमानेंट जॉब है या नहीं है ये भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में जानकारी दोस्तों ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो सवाल था आपका परमानेंट को लेकर, इसके अलावा दोस्तों टीए आर्मी में पेंशन जो है रिटायरमेंट के बाद दोस्तों आपको पेंशन इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी का आप सभी को पता है कि अभी दोस्तों आपका रनिंग होने वाला है, तो रनिंग ये रोड पर किया जाएगा या ग्राउंड में होगा इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों सैलरी इसमें कितना मिलेगा ये भी इस वीडियो में जानेंगे और इसमें दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये भी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी टीए आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीए आर्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं टीए आर्मी का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और इसके नोटिफिकेशन के 19 नंबर पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कैंडिडेट, इसमें दोस्तों आप सभी देखेंगे टीए आर्मी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये परमानेंट जॉब है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी इज प्योरली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन या रिजर्व फोर्स भी आप सभी इसे बोल सकते हैं। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दोस्तों ये काम करती है। इसके अलावा देखेंगे विथ पार्ट टाइम कमिटमेंट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड या प्रोमिस एनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे टीए आर्मी की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पे कोई किसी भी तरह के प्रोमिस आपको नहीं किया जा रहा है कि आपका ये जॉब जो है परमानेंट रहेगा, यानी कि परमानेंट आप एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। देखिए दोस्तों, टीए आर्मी एक रिजर्व फोर्स के रूप में काम करती है। इसमें टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो टीए आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको प्रोमिस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि आपका ये परमानेंट जॉब रहेगा। तो इसे दोस्तों आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कोई भी गारंटी इसका नहीं दिया जा रहा है कि ये जॉब आपका परमानेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे द इनिशियल पीरियड ऑफ इनरोलमेंट विल बी 7 years only, एक्सटेंशन बिहाइंड इनिशियल 7 years आर सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखेंगे रिक्वायरमेंट एंड यहाँ पे फिलमेंट ऑफ अदर क्राइटेरिया एज लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो इनिशियल जो आपका पीरियड है जॉब का वह 7 साल है और साथ ही साथ दोस्तों जो एक्सटेंशन, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 साल तो दिया गया है लेकिन जरूरी नहीं है कि 7 साल ही आपका जॉब रहेगा, 7 साल से ज़्यादा भी आपका जॉब रहने वाला है अगर जो इसके रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि अग्निवीर आर्मी में भी दोस्तों 25% कैंडिडेट का परमानेंट होने वाला है, तो उसी तरह से इसमें भी है 7 साल बाद दोस्तों जो है एक्सटेंशन, यानी कि आपके जो जॉब पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ रिक्वायरमेंट होंगे जिसे अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको जो है टीए आर्मी में रखा जाएगा। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है कि ये सभी चीज़ सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका एक सवाल था कि पेंशन के रूप में, देखिए दोस्तों टीए आर्मी मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक रिजर्व फोर्स के रूप में ये काम करता है। तो दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट ही आपका जॉब होगा, लेकिन परमानेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पर और आपके रिक्वायरमेंट पर, यानी कि दोस्तों आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है 7 साल बाद, उस पर डिपेंड ये करता है। तो दोस्तों ये जो है अभी यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर रूप से नहीं बताया गया है कि जॉब के बारे में कितने साल का होगा। यहाँ पे ये जरूर दिया गया है कि 7 साल फर्स्ट इनिशियल पीरियड में आपका रहेगा, उसके बाद डिपेंड करता है इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और उसके जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों डी नंबर पैराग्राफ में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पेंशन के रूप में आप लोगों का सवाल था कि इसमें पेंशन मिलेगा या नहीं। तो द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोमिस पेंशन एंड द सेम इज कंटिंजेंट टू अदर फैक्टर सच एज, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एम्बॉडीमेंट एंड क्वालिफाइंग सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका पेंशन के रिलेटेड आपका जो सवाल था, तो देखिए दोस्तों पेंशन इसमें नहीं बताया गया है कि द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोमिस पेंशन, यानी कि पेंशन दोस्तों इसमें मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। यहाँ पे इसकी जो है प्रोमिस टीए आर्मी की तरफ से नहीं किया गया है।
तो पेंशन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि आपको नहीं मिलेगा, डज नॉट प्रोमिस पेंशन। हो सकता है कि दोस्तों अगर आपका जॉब पीरियड 20 साल तक रहता है तो उसके बाद आपको पेंशन दिया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, काफ़ी कम समय में ही इसमें जो है रिटायरमेंट आपका कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग एट द नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एनीवेयर इन इंडिया या अब्रॉड एज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दोस्तों इसमें जो है आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग आपको इंडिया में कहीं भी हो सकता है और ये कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है टेरिटोरियल आर्मी उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जी नंबर पैराग्राफ जो है इसमें बताया गया है कि आफ्टर इनरोलमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रेनिंग इफ एन इंडिविजुअल इज अनलाइकली टू बिकम एन इफिशिएंट सोल्जर ही वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम टीए सर्विस। तो दोस्तों ये बताया गया है कि 2 साल के अंदर अगर आप जैसे टीए आर्मी आप ज्वाइन किए उसके 2 साल के अंदर ये देखा जाता है कि आप टीए आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं है, उस लायक नहीं है, तो आपको टीए आर्मी से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, यानी कि बाहर भी किया जा सकता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके सवाल जिसका जवाब आई होप आपको मिल गए होंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आप लोगों का ये था कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पता होगा कि रनिंग आपका होने वाला है। और देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का आपका होने वाला है, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और इसमें दोस्तों सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग कहाँ पे होगा, तो रनिंग दोस्तों आपका ग्राउंड में होगा, क्योंकि 1.6 किलोमीटर का ही रनिंग है, तो ये ग्राउंड में आपका होने वाला है, तो ग्राउंड में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें रनिंग 1.6 किलोमीटर का जो होगा 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अगर आप करते हैं तो 60 नंबर, और 5:31 से 45 के बीच करते हैं तो 40 नंबर। तो दोस्तों आप प्रयास कीजिएगा कि 5 मिनट 30 सेकेंड के पहले कर दे, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। और 5:46 से ज़्यादा समय लेते हैं तो दोस्तों फिर फेल आप हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 31 से 42 जिनका एज है उनके लिए यहाँ पे दिया गया है रनिंग का, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रनिंग का क्राइटेरिया। इसके अलावा दोस्तों आपका बीम होगा जो कि पुल अप्स भी बोलते हैं। 18 से 30 वर्ष के बीच एज है, तो अगर आप 10 पुल अप्स करते हैं तो आपको फुल 40 नंबर मिलेगा। अगर उससे कम करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। 5 से कम करेंगे तो डायरेक्ट फेल। तो देखिए दोस्तों ये पुल अप्स तो आपको 10 करना ही होगा, 40 नंबर आपको मिलेगा। और ये अगर 10 नहीं करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये तो आपको 10 कीजिएगा, 40 नंबर आराम से इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो है पीटी के अंतर्गत आपका होने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा कि 160 सेंटीमीटर दोस्तों इसमें हाइट चाहिए, मात्र 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट आपका मांगा गया है। तो हाइट तो 160 सेंटीमीटर जितने भी कैंडिडेट है सभी का होगा, 160 सेंटीमीटर हाइट है। और दोस्तों अगर आप हिल एरिया इन सभी स्टेट से हैं तो आपको दोस्तों 157 सेंटीमीटर ही लगेगा। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाकर 82, और वेट आपका दोस्तों हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये दोस्तों पीटी पीएचटी के अंतर्गत होगा सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों सेकेंड जो स्टेज होगा उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। और देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका पीटी पीएचटी के साथ ही होगा, तो इसलिए डॉक्यूमेंट सभी आप लेकर जाइएगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड जो आपका फेज होगा उसमें रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम दोस्तों बिल्कुल इसके जो टेरिटोरियल आर्मी है आपका अग्निवीर आर्मी का जो एग्जाम का सिलेबस है उसी के आधार पर आपका जीडी में 50 प्रश्न रहेगा 100 नंबर का, उसी के आधार पर बिल्कुल इसका सिलेबस है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे डिटेल्स में। और दोस्तों इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।